कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मिश्रिस्य स्ते अहम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। अर्थात इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। प्रश्न, कार्पण्य दोष क्या है और अर्जुन ने जो अपने को उससे उपहत स्वभाव कहा है इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर, कृपण शब्द विभिन्न अर्थों में व्यवहृत होता है। पहला, जिसके पास पर्याप्त धन है परंतु जिसकी धन इतनी प्रबल आसक्ति और लोभ है कि जो दान और भोग आदि के न्याय संगत और उपयुक्त अवसरों पर भी एक पैसा खर्च नहीं करना चाहता, उस कंजूस को कृपण कहते हैं। दूसरा, मनुष्य जीवन का शास्त्र सम्मत और संत जनानुमोदित प्रधान लक्ष्य है भगवान के तत्व को जानकर उन्हें प्राप्त कर लेना। जो मनुष्य इस लक्ष्य को भुलाकर विषय भोगों में ही अपना जीवन खो देता है उस मूर्ख को भी कृपण कहते हैं। श्रुति कहती है, युवा एतदक्षरम गागरे विदित्वा अस्मान लोकात् प्रेति शाकृपणः। अर्थात, हे गार्गी, इस अविनाशी परमात्मा को बिना जाने ही जो भी कोई इस लोक से मरकर जाता है वह कृपण है। भगवान ने भी भोगेश्वर में आसक्त फल की वासना वाले मनुष्यों को कृपण कहा है। तीसरा, सामान्यतः दीन स्वभाव का वाचक भी कृपण शब्द है। यह अर्जुन में जो कार्पण्य है वह ना तो लोभ जनित कंजूसी है और ना भोगासक्ति रूप कृपणता ही है, क्योंकि अर्जुन स्वभाव से ही अत्यंत उदार, दानी एवं इंद्रिय विजयी पुरुष है। यहाँ भी वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मुझे अपने लिए विजय, राज्य या सुख की आकांक्षा नहीं है। जिनके लिए ये वस्तुएं अपेक्षित है वे सब आत्मीय जन तो यहाँ मरने के लिए खड़े हैं। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है, मैं तीनों लोगों के राज्य के लिए भी दुर्योधन आदि को नहीं मारना चाहता। समस्त भूमंडल का निष्कंटक राज और देवताओं का आधिपत्य भी मुझे सोकर नहीं कर सकते। जो इतना त्याग करने को तैयार है वह कंजूस या भोगासक्त नहीं हो सकता। दूसरे, यह ऐसा अर्थ मानना इस प्रकरण के भी सर्वथा विरुद्ध है। यहाँ अर्जुन का यह कार्पण्य एक प्रकार का दैन्य ही है जो करुणा युक्त कायरता और शोक के रूप में प्रकट हो रहा है। संजय ने प्रथम श्लोक में अर्जुन के लिए कृपया विस्तम पद का प्रयोग करके इस करुणा जनित कायरता का ही निर्देश किया है। तीसरे श्लोक में स्वयं श्री भगवान ने भी किल्यव्यम पद का प्रयोग करके इसकी पुष्टि की है। अतएव यही प्रतीत होता है कि अर्जुन का यह कार्पण्य बंधु नाश की आशंका से उत्पन्न करुणा युक्त कायरता ही है। अर्जुन आदर्श क्षत्रिय हैं, स्वाभाविक ही सूरवीर हैं। उनके लिए कायरता दोष ही है, चाहे वह किसी भी कारण से उत्पन्न हो। इसी से अर्जुन इसे कार्पण्य दोष कहते हैं। इस कार्पण्य दोष से अर्जुन का अतुलनीय शौर्य, वीर्य, धैर्य, चातुर्य, साहस और पराक्रम आदि से संपन्न क्षत्रिय स्वभाव नष्ट सा हो गया है। इसी से उनके अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, अंग कांप रहे हैं, शरीर में जलन सी हो रही है और मन भ्रमित सा हो रहा है। करुणा युक्त कायरता के आवेश से अर्जुन अपने में इन स्वभाव विरुद्ध लक्षणों को देखकर कहते हैं कि मैं कार्पण्य दोष से उपहत स्वभाव हो गया हूँ। प्रश्न, अर्जुन ने अपने को धर्म सम्मूढ़ चेतः क्यों कहा? उत्तर, धर्म अधर्म अकर्तव्य का यथार्थ निर्णय करने में जिसका अंतःकरण सर्वथा असमर्थ हो गया हो उसे धर्म सम्मूढ़ चेतः कहते हैं। अर्जुन का चित्त इस समय भयानक धर्म संकट में पड़ा है। वे एक ओर प्रजा पालन, छात्र धर्म, स्वत्व संरक्षण आदि की दृष्टि से युद्ध को धर्म समझकर उसमें लगना उचित समझते हैं और दूसरी ओर उनके चित्त की वर्तमान कार्पण्य वृत्ति युद्ध के नाना प्रकार के भयानक परिणाम दिखाकर उन्हें भिक्षा वृत्ति, संन्यास और वनवास की ओर प्रवृत्त करना चाहती है। चित्त इतना करुणाविष्ट है कि वह बुद्धि को किसी निर्णय पर पहुंचने ही नहीं देता। इसी से अपने को कर्तव्य विमूढ़ पाकर अर्जुन ऐसा कहते हैं। प्रश्न, निश्चितम श्रेयः से क्या तात्पर्य है? उत्तर, कौरवों की भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि विश्वविख्यात अजय सूरवीरों से संरक्षित अपनी सेना से कहीं बड़ी सेना को देखकर अर्जुन डर गए हों और युद्ध में अपने विजय की संभावना से सर्वथा निराश होकर अपना कल्याण युद्ध करने में है या न करने में। इस उद्देश्य से श्रेयः शब्द का प्रयोग करके जय पराजय के संबंध में श्री भगवान ने एक निश्चित निर्णय पूछते हो ऐसी बात यहाँ नहीं है।
यहाँ तो उनके चित्त में बंधु स्नेह जाग उठा है और बंधु नाश जनित एक बहुत बड़े पाप की संभावना हो गई है, जिसे वे अपने परम कल्याण में महान प्रतिबंधक समझते हैं। और दूसरी ओर मन में यह भावना भी आ रही है कि क्षत्रिय धर्म सम्मत युद्ध का जो मैं त्याग कर रहा हूँ, कहीं यही अधर्म हो और मेरे परम कल्याण में बाधक हो जाए। ऐसी बात तो नहीं है। इसी से वे निश्चित श्रेय की बात पूछते हैं। उनका यह निश्चित श्रेय जय पराजय से संबंध नहीं रखता। इसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति रूप परम कल्याण है। अर्जुन यह कहते हैं कि भगवान, मैं कर्तव्य का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। आप ही निश्चित रूप से बतलाइए, मेरे कल्याण का साधक कौन सा है। प्रश्न, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शरणागत को आप शिक्षा दीजिए। इस कथन का क्या भाव है। उत्तर, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे। आध्यात्मिक तत्व की बात दूसरी हो सकती है, परंतु व्यवहार में अर्जुन के साथ भगवान का प्रायः सभी स्थलों में बराबरी का ही संबंध था। खाने पीने, सोने और जाने आने में सभी जगह भगवान उनके साथ समान बर्ताव कर रहे थे और भगवान के श्रेष्ठत्व के प्रति मन में श्रद्धा और सम्मान होने पर भी अर्जुन उनके साथ बराबरी का ही व्यवहार करते थे। आज अर्जुन को अपनी ऐसी सोचनीय दशा देखकर यह अनुभव हुआ कि मैं वस्तुतः इनसे बराबरी करने योग्य नहीं हूँ। बराबरी में सलाह मिलती है, उपदेश नहीं मिलता। प्रेरणा होती है, बलपूर्वक अनुशासन नहीं होता। मेरा काम आज सलाह और प्रेरणा से नहीं चलता। मुझे तो गुरु की आवश्यकता है, जो उपदेश करे और बलपूर्वक अनुशासन करके श्रेय के मार्ग पर लगा दे तथा मेरे सुख मोह को सर्वथा नष्ट करके मुझे परम कल्याण की प्राप्ति करवा दे। और श्री कृष्ण से बढ़कर गुरु मुझे कौन मिल सकता है। परंतु गुरु की उपदेशामृत धारा तभी बरसती है जब शिष्य रूपी क्षेत्र उसे ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत होता है। इसलिए अर्जुन कहते हैं, भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यों के कई प्रकार होते हैं। जो शिष्य उपदेश तो गुरु से ग्रहण कर सकते हैं, परंतु अपने पुरुषार्थ का अहंकार रखते हैं या अपने सदगुरु को छोड़कर दूसरों पर भरोसा रखते हैं, वे गुरु कृपा का यथार्थ लाभ नहीं उठा सकते। अर्जुन इसलिए शिष्यत्व के साथ ही अपने में अनन्य शरणत्व की भावना करके कहते हैं कि भगवान, मैं केवल शिष्य ही नहीं हूँ, आपकी शरण भी हूँ। प्रपन्न शब्द का भावार्थ है भगवान को अत्यंत समर्थ और परम श्रेष्ठ समझकर उनके प्रति अपने को समर्पण कर देना। इसी का नाम शरणागति, आत्मनिक्षेप या आत्मसमर्पण है। भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, अनंत गुणों के अपार समुद्र, सर्वाधिपति, ऐश्वर्य, माधुर्य, धर्म, शौर्य, ज्ञान, वैराग्य आदि के अनंत आकर क्लेश, कर्म, संशय और भ्रमादि का सर्वथा नाश करने वाले परम प्रेमी, परम सुहृद, परम आत्मीय, परम गुरु और परम महेश्वर है। ऐसा विश्वास करके अपने को सर्वथा निराश्रय, निर्वलंब, निर्बुद्धि, निर्बल और निशक्त मानकर उन्हीं के आश्रय, अवलंब, ज्ञान, शक्ति, सत्व और अतुलनीय शरणागत वात्सल का दृढ़ और अनन्य भरोसा करके अपने को सब प्रकार से सदा के लिए उन्हीं के चरणों पर निछावर कर देना और निर्निमेष नेत्रों से उनके मनोनयनाभिराम मुखचंद्र की ओर निहारते रहने की तथा जड़ कठपुतली की भांति नित्य निरंतर उनके संकेत पर नाचते रहने की एकमात्र लालसा से उनका अनन्य चिंतन करना ही भगवान के प्रपन्न होता है। अर्जुन चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार भगवान की शरण हो जाऊं और इसी भावना से भावित होकर वे कहते हैं, भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण हूँ। आप मुझे शिक्षा दीजिए। ते और त्वाम पद का प्रयोग करके अर्जुन यही कह रहे हैं। अर्जुन की यह शरणागति सर्वोत्तम और सच्ची भावना जब 18वें अध्याय के 65वें और 66वें श्लोक में भगवान के सर्वगुरुतम उपदेश के प्रभाव से सच्ची शरणागति के रूप में परिणत हो जाएगी और अर्जुन तब अपने को उनके कथानुसार चलने के लिए तैयार कर सकेंगे, तभी गीता का उपदेश समाप्त हो जाएगा। वस्तुतः इसी श्लोक से गीता की साधना का आरंभ होता है। यही उपदेश के उपक्रम का बीज है और सर्व धर्मान परित्यज्य श्लोक में ही इस साधना की सिद्धि है, वही उपसंहार है।